हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एक सुपर हीरो टीम और एक सुपर विलन, और या फिर आप बता सकते हैं उनको एंटी हीरो टीम, कि अगर इन दोनों में फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो आज हम देखेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और दी सुसाइड स्क्वाड, और इन दोनों में फाइट होती है तो कौन जीतता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स के बारे में। तो पहला है स्टार लॉर्ड। अब स्टार लॉर्ड एक हाफ ह्यूमन और हाफ सेलेस्टियल ब्रीड है, लेकिन इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। और ये बंदा, ये जो ड्यूड है, ये इसका प्राइमरी वेपन है एलिमेंट गन। और ये गन एनर्जी ब्लास्टर्स और किसी को भी इलेक्ट्रिक्यूट करती है। और इसके अलावा स्टार लॉर्ड ग्रेनेड्स और ग्रेविटी बॉम्ब्स, और स्टार लॉर्ड के पास जेट पैक भी, जिससे वो उड़ भी सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड मेंबर, जो कि है मैंटिस। अब मैंटिस के पास कोई ना तो कोई सुपर वुमन स्ट्रेंथ है, ना कुछ ड्यूरेबिलिटी। मैंटिस अगर किसी को उसकी सुपर पावर की जिसको टच करती है, वो उसको कंट्रोल कर लेती है, लेकिन उसके लिए अपनी पावर को उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको किसी को टच करना पड़ता है। ये हो गया मैंटिस के बारे में। अब बात करते हैं गमोरा। तो गमोरा थैनोस की एडॉप्टेड डॉटर है, और थैनोस के हिसाब से वो पूरी गैलेक्सी की सबसे डेडिएस्ट वुमन है। गमोरा के प्राइमरी वेपन्स होते हैं स्वॉर्ड, और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। गमोरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले मेंबर के बारे में, जो कि है ड्रैक्स। तो ड्रैक्स इनविजिबल हो सकता है, मतलब गायब हो सकता है, मजाक किया, वो गायब नहीं हो सकता है। ड्रैक्स भी गमोरा की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं गमोरा की सिस्टर नेबुला के बारे में। तो जस्ट लाइक गमोरा, वो भी थैनोस की बेटी है, और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ड्यूरेबल भी है। और जस्ट लाइक गमोरा, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है फाइटिंग में, हाईली स्किल्ड फाइटर है वो भी एक। अब बात करते हैं हमारे सबके प्यारे ग्रूट के बारे में। तो ग्रूट एक वॉकिंग प्लांट लाइफ फॉर्म है, जो कि चल भी सकता है, समझ रहे हैं आप। और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लिटरली बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी का राज है कि ये अपने लिम्स या फिर कोई भी शरीर का पार्ट रिग्रो कर सकता है, तो इसको इंजर करना बहुत मुश्किल है। चलिए अब बात करते हैं गार्डियंस के लास्ट मेंबर, जो कि रॉकेट रैकून के बारे में है। तो ये बंदा एक टेक एक्सपर्ट है, और ये अपने साथ कई पावरफुल गन्स, ग्रेनेड्स और कई वेपन्स कैरी करता है, और ये बंदा एक मास्टर टैक्टिशियन भी है। चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी टीम, जो कि दी सुसाइड स्क्वाड, उसके बारे में। तो उसका पहला मेंबर है, वो है ब्लड स्पॉट। तो ब्लड स्पॉट यानी रॉबर्ट डूवा, ये एक मशीनरी है, और ये भी एक हाईली स्किल्ड फाइटर है। इसके पास एक नैनोटेक शूट है। इसी सूट की वजह से ये बंदा कोई भी वेपन, जैसे कोई भी छोटी से बड़ी गन, ग्रेनेड्स, फ्लेम थ्रोवर, स्लिंग शॉट्स और इवन स्वॉर्ड भी क्रिएट कर लेता है ये अपने सूट की मदद से। अगला मेंबर है पीस मेकर। ये भी एक मशीनरी है, और ये भी लगभग ब्लड स्पोर्ट की तरह ही गन्स, ग्रेनेड्स, नाइफ्स, एक्सेस, स्वॉर्ड कैरी करता है, ये भी सब कुछ। पीस मेकर एक वर्ल्ड क्लास मार्क्समैन है, और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं इस टीम के सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट कैरेक्टर की, जो कि है किंग शार्क। तो किंग शार्क अकॉर्डिंग टू मिथ्स, ये एक हवायन शार्क गॉड का डिसेंडेंट है, इस हिसाब से ये एक डेमी गॉड हुआ। किंग शार्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। चलिए अब बात करते हैं हार्ले क्विन के बारे में। तो हार्ले क्विन तो आप जानते ही होंगे, सी साइको जस्ट लाइक जोकर, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी है। और हार्ले क्विन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मज़े की बात तो यह है कि हार्ले क्विन को किसी प्रकार का पॉइजन और या फिर कोई भी एनेस्थेटिक उसके ऊपर काम नहीं करता है। अब बात करते हैं रिक फ्लैग के बारे में। तो रिक फ्लैग हर टाइप के वेपन या फिर गन को चलाने के लिए एक्सपर्ट है, और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही बहुत माहिर है, और ये एक एलीट सोल्जर है। तो अगला नंबर है पोल्का डॉट मैन। अब ये एक इंटरेस्टिंग करेक्टर है। अब इसकी पावर क्या है कि ये अपने दोनों हाथों से पोल्का डॉट्स फायर करता है, और ये पोल्का डॉट्स बहुत ज़्यादा डेडली हैं, लिटरल किसी भी चीज़ को जला सकते हैं, कोई भी चीज़, इनसे कोई भी चीज़ नहीं बच सकती है। अब इस टीम की सबसे ज़्यादा मेरी पसंदीदा करेक्टर रेड कैचर 2।
अब इस बंदी पे पावर क्या है कि आप इसका नाम से ही मालूम पड़ सकते हैं कि ये रैट को कंट्रोल करती है, रैट्स को। और एक दो रैट नहीं, ये लिटरली मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रैट्स को कंट्रोल करती है एक साथ में। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा वर्सेटल करेक्टर, ये क्या क्या नहीं कर सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी टीम जीतेगी। तो इसमें हम एक सिनेरियो रखेंगे, सिनेरियो एक, कि कौन सा करेक्टर किसके साथ फाइट करेगा, क्योंकि इतने करेक्टर हैं इसलिए। तो चलिए अब बात करते हैं। तो पहली फाइट होगी स्टार लॉर्ड और ब्लड स्पोर्ट के बीच। अब ये दोनों लगभग सेम वेपन्स यूज करते हैं, लेकिन जो अपना स्टार लॉर्ड है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा वेपन्स या फिर कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे वो उड़ सकता है। और उसका एक वेपन है जो ग्रेविटी बॉम्ब्स आते हैं, वो ग्रेविटी बॉम्ब्स आयरन मैन और इवन थैनोस को भी होल्ड करके रख पाए थे, तो वो बहुत ताकतवर हैं। और इन्हीं सब एडवांटेज की वजह से मैं ये पहला राउंड देता हूँ स्टार लॉर्ड को। अब अगली फाइट होगी पीस मेकर और ड्रैक्स के बीच। तो ये दोनों तो गायब भी हो सकते हैं। अब हम कैसे फाइट देखेंगे? अरे मजाक कर रहा हूँ, गायब नहीं होते हैं। चलिए पहले बात करते हैं ड्रैक्स की। तो ड्रैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। दूसरी तरफ पीस मेकर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ड्यूरेबल है, लेकिन पीस मेकर एक पीक ह्यूमन पे है, और लेकिन ड्रैक्स एक सुपर ह्यूमन लेवल स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी उसके पास। लेकिन इस फाइट में पीस मेकर के पास एक एडवांटेज है कि वो गन्स यूज करता है, लेकिन मुझको लगता नहीं कि उसकी गन्स उसको सच में जिता पाएंगी, क्योंकि ड्रैक्स की स्किन इतनी ज़्यादा टफ है। आप इस क्लिप को देखिए कितनी ज़्यादा टफ है, इसीलिए बताइए आप। पूरे फॉरेस्ट को, जो स्पेसशिप इतनी स्पीड में आ रहा है, फर्स्ट उस इतने पेड़ों से टकरा रहा है, इवन स्पेसशिप के पार्ट जो लोहे मेटल पार्ट्स है वो उस पर लग रहे हैं कि ड्रैक्स को इवन खरोंच तक नहीं आई। इवन वो जब उठ उठ के हंस रहा था, और इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ड्यूरेबल है, इतना ड्यूरेबल ड्रैक्स। तो मुझे लगता नहीं है कि पीस मेकर की गन्स उसको इवन पेनिट्रेट भी कर पाएंगे उसकी स्किन को, और पेनिट्रेट करती भी हैं तो उस पर कोई असर नहीं होगा। और जैसे ही ड्रैक्स अगर क्लोज कर गया एक बार, तो वो पीस मेकर को तुरंत ही मार देगा। तो इस बैटल में ड्रैक्स जीतता है। चलिए अब बात करते हैं अगले बैटल की। तो अब हम बात करेंगे ग्रूट और किंग शार्क की, कि इन दोनों में कौन जीतेगा। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आई मीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और बहुत ज़्यादा क्यूट है। मेरे इन दोनों मूवीज़ के मेरे दोनों सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, मेरे दोनों ये। तो पहले देखते हैं किंग शार्क को। तो अगर मिथ्स की माने तो किंग शार्क एक हवाइन शार्क गॉड का डिसेंडेंट है, इसका मतलब ये एक डेमी गॉड है। अगर किंग शार्क की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये इतना स्ट्रांग है, इसने एक आदमी को बीच से फाड़ दिया था, बीच से, हाथों से पकड़ के बीच से फाड़ दिया था। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो किंग शार्क बुलेट प्रूफ है, इस पर ह्यूमन बुलेट्स का कोई असर ही नहीं होता है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग इसके ऊपर कोलैप्स करी थी, इसको कुछ नहीं हुआ। इवन ये इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरा था, इसको कोई असर नहीं पड़ा। ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। अब बात करते हैं ग्रूट की। तो ग्रूट एक प्लांट बेस्ड लाइफ फॉर्म है। तो मतलब इस, अगर देखो ये प्लांट है, तो ये अगर इसको कुछ डैमेज भी होता है तो ये रीग्रो भी कर लेता है अपने लिम्स को, और ये चाहे तो अपने लिम्स को जितना लंबा चाहे उतना लंबा कर सकता है। आपने देखा ही होगा कि फर्स्ट गार्डियन जब गैलेक्सी मूवी में जब ये शिप से गिरता था तब ये ऑलमोस्ट मर जाता, लेकिन फिर से रीग्रो कर जाता है अपने आप को। तो ग्रूट भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बस इस फाइट में दिक्कत क्या है कि मुझे कंफर्म नहीं है कि इस फाइट में ग्रूट किंग शार्क को कैसे डैमेज करेगा और किंग शार्क ग्रूट को कैसे डैमेज करेगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं ग्रूट को डैमेज कर पाएगा, और किंग शार्क को डैमेज करती भी है तो ग्रूट फिर से रिग्रू कर जाएगा। तो इसलिए मैं इस फाइट को टाई करता हूँ, मतलब इस फाइट में कोई नहीं जीतेगा। चलिए अब देखते हैं अगली फाइट। अब अगली फाइट होगी रिक फ्लैग और रॉकेट रैकून के बीच। तो रिक, दोनों के प्राइमरी वेपन सेम है, दोनों गन्स का यूज करते हैं, लेकिन रॉकेट रैकून के वेपन्स ज़्यादा मतलब एक एडवांस फॉर्म वेपन्स होते हैं, उसके हाईली डेंजरस वेपन्स होते हैं रॉकेट रैकून के। तो ज़्यादा डेडली वेपन्स होने की वजह से मैं ये पॉइंट रॉकेट को देता हूँ, रॉकेट रैकून को देता हूँ। तो इस पॉइंट में भी गार्डियंस जीतते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली फाइट की। अगली फाइट है गमोरा और हार्ले क्विन की। तो गमोरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये एक स्पेसशिप कैनन को अपने शोल्डर पर उठा के, और उस समय वो स्पेसशिप फायर कर रही थी लेके चलती है, समझ रहे कितनी स्ट्रॉन्ग है। और काफ़ी ड्यूरेबल भी है। इसने इसने ग्रेनेड्स बॉम्ब्स आए हैं, इस इवन नेबुला ने पूरा पूरा इसको पूरा शॉक दिया था, इलेक्ट्रिक शॉक, सो कुछ नहीं हुआ था। तो इस हिसाब से, और इवन
और ये आप जान रहे हैं कि गमोरा तो थैनोस की बेटी है, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और थैनोस ने भी कहा था कि ये गैलेक्सी की सबसे सबसे डेडलीस्ट वॉरियर है। अब देखते हैं हार्ले क्विन को। तो हार्ले क्विन भी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है वो भी, और वो थोड़ी साइको सी है, कब क्या करती है पता नहीं। और हार्ले क्विन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ड्यूरेबल भी है, और इवन उस पर पॉइजन किसी का ऐसा कुछ असर भी नहीं पड़ता उस पर। तो लेकिन देखा जाए तो गमोरा हर चीज़ में हार्ले क्विन से आगे है। वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, और ज़्यादा अच्छी मार्शल आर्टिस्ट भी है। इस वजह से मैं ये फाइट भी गार्डियंस को ही देता हूँ, मतलब गमोरा जीतती है। हर हर पॉइंट लिटिल गार्डियंस ले जा रहे हैं। देखते हैं इस एंड में होता क्या है। चलिए अगली फाइट की बात करते हैं। अगली फाइट है पोल्का डॉट मैन और मेंटिस के बीच। तो ये मेरे ख्याल से बहुत वन साइड फाइट है, क्योंकि अगर मेंटिस को उसे हराना है तो टच करना पड़ेगा, और मुझे लगता नहीं है पोल्का डॉट मैन इतना उसे टच अपना करने देगा। और पोल्का डॉट मेंटिस को देखते ही मार देगा। इवन पूरी गार्डियंस की टीम में ऐसा कोई करेक्टर नहीं है जिसको पोल्का डॉट मैन वन शॉट नहीं कर सकता। उसके वेपन बहुत डेंजरस है, वो पोल्का डॉट्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं इसलिए। और सेम ऐसा ही रिजल्ट होगा जब हम फाइट करेंगे रेड कैचर 2 और नेबुला की। अब क्योंकि नेबुला है स्ट्रांग है, उससे मानता हूँ हर चीज़ में आगे, लेकिन रेड कैचर 2 की जो पावर है वो रेड कंट्रोल करती है, और वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ रेड, समझ रहे हैं आप। तो इसके आगे नेबुला नहीं टिकेगी। और पूरी टीम मेरे ख्याल से केवल पोर्टमैन और रेड कैचर 2 पे ही टिकती है आगे, क्योंकि रेड कैचर 2 अकेली चाहे तो अकेली सिंगल हैंडेडली पूरी गार्डियंस को हरा सकती है। तो इसलिए केवल रेड कैचर 2 की वजह से मैं ये समझता हूँ कि जब भी ये सब फाइट हो रही होंगी तो रेड कैचर 2 एक साथ सबसे लड़ सकती है, एक साथ वो सबसे लड़ सकती है खड़ी होकर एक जगह। बस उसको थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए, बस वो एक साथ सभी से लड़ सकती है और सभी को आ सकती है। तो इसलिए इतना करेक्टर हारने के बाद भी मैं ये फाइट दी सुसाइड स्क्वाड को देता हूँ कि अगर इन दोनों की फाइट होती है तो ये जो मैंने सिनेरियो लिया है इसमें दी सुसाइड स्क्वाड जीत जाएगी। अब ये तो रहा मेरा ओपिनियन। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।